स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। पिछले 4 सप्ताह से हम विश्वास इस विषय पर मनन कर रहे हैं। विश्वास यह मसीही जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण ही नहीं अथवा बहुत ही बहुमूल्य बात भी है। परमेश्वर के वचनों में आइए देखते हैं पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वचन। यहां यूं लिखा है, यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हमारे भीतर जो विश्वास है उसकी तुलना सोने से, वरन शुद्ध सोने से, और यह भी लिखा है कि उससे भी बहुमूल्य है। प्रियो, हम सोने को, स्वर्ण को किस प्रकार से संजो के रखते हैं, बड़े संभाल करके रखते हैं। हम उसे खोने नहीं देते, और यदि कहीं सोने का टुकड़ा, कोई आभूषण खो जाता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। क्या कभी आपने विश्वास के विषय में यही दृष्टिकोण रखा है? क्या हमने कभी अपने विश्वास की इसी प्रकार से रक्षा की है, उसको संभाल के रखा है? परमेश्वर का वचन इसे बहुमूल्य बात कहता है। इस विश्वास को जो आग से तपाए हुए और शुद्ध किए हुए शुद्ध स्वर्ण से कहीं उत्तम बात है। बाइबल हमें बताती है कि जो विश्वास में निर्बल हो जाते हैं, मानो उनका जहाज टकरा गया हो और टूटने पर हो। मैं आपको पहला तीमुथियुस और उसके पहले अध्याय के 19वें वचन में से बताता हूं। विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। कितने स्पष्ट शब्दों में यहां पर लिखा है कि एक जहाज है और वो बहुत भव्य है, बड़ा है, और वो डूब रहा है। किस व्यक्ति के लिए? जिन्होंने अपने विश्वास को खो दिया है। मेरे मित्रों, हमें इस विश्वास को थामे रहने का है, इस विश्वास में बने रहने का है। आप यदि गौर करें तो जहाज 2 तरीके से तहस नहस होते हैं। एक तो यह है कि जब वो कहीं टकरा जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं और फिर वो किसी काम के नहीं रहते। और दूसरा तरीका यह होता है कि जहाज पूरा की पूरा समुद्र के नीचे ही डूब जाए। पहली बात जो होती है, जहां पर जहाज टकरा गया है, फंस गया है, आगे चल नहीं सकता, वो हमारे विश्वास की उस दशा को दर्शाता है जब हम विश्वास में कहीं भटक जाते हैं, खो जाते हैं। और दूसरा वाला जो है, जिसमें जहाज पूरा डूब गया है, वह इस बात को दर्शाता है कि हमने उस विश्वास को पूरी रीति से खो दिया है। पवित्र लोगों में यह बात पाई गई है कि वे पहले किस्म में पाए जाते हैं। जहाज चलते चलते फंस जाता है, जहाज चलते चलते रुक जाता है और उसके टूटने का डर होता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि विश्वास के ऊपर, बाइबल पर आधारित वो सच्ची बातों के आधार पर हमने उन सिद्धांतों को नहीं सीखा, उस सच्चाई को नहीं पाया, परंतु कई एक झूठी बातों के कारण उसमें बह गए हैं। अत्यंत आवश्यक बात है कि हम उस विश्वास को थामे रहें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सुधारने वाली शिक्षाओं को लेकर आपके सामने आए हैं। और जो विषय हमने सामने रखा है वो यह है कि विश्वास कैसे न करें। बीते 4 सप्ताह में हम लोगों ने अलग अलग पाठों को पढ़ा है। नंबर 1, डू नॉट जनरलाइज बाइबल प्रोमिसेस। बाइबल में दी गई प्रतिज्ञाओं को सामान्य न समझें। लेसन नंबर 2, डू नॉट बी ओवर ऑक्यूपाइड विथ मटेरियल ब्लेसिंग्स। दूसरा पाठ था कि हम भौतिक या सांसारिक आशीर्वादों में ही लिप्त न रहें। थर्ड लेसन, डू नॉट एक्सीड योर मेजर ऑफ फेथ। तीसरा पाठ था कि हम अपने विश्वास के माप को लांघ न लें। Last week we did the 4th lesson, and that was do not struggle alone to maintain your faith.
पिछले सप्ताह हम लोगों ने चौथा पाठ मनन किया था और यह था कि अपने विश्वास में बने रहने के लिए अकेले ही संघर्ष न करें। आज हम पांचवें पाठ की ओर बढ़ रहे हैं एंड द फिफ्थ लेसन इज डू नॉट हेजिटेट टू कन्फेस द फैक्ट्स। सच्चाई को स्वीकार करने में आनाकानी न करें। मैं आपके लिए इस बात को दोहराता हूं, हाउ नॉट टू बिलीव, विश्वास कैसे न करें। लेसन नंबर 5, डू नॉट हेजिटेट टू कन्फेस द फैक्ट्स। सच्चाई को स्वीकार करने में आनाकानी न करें। आजकल के आधुनिक बाइबल शिक्षक जो विश्वास को लेकर के प्रचार करते हैं वो साधारणतः इस बात को कहते हैं कि हमें सकारात्मक बातें बोलना चाहिए, पॉजिटिव कन्फेशन करना चाहिए और वे चाहते हैं कि हम केवल अच्छी अच्छी बातों को बोलते रहें। उनका कहना यह भी होता है कि आश्चर्यकर्म आपके मुंह में है, द मिरेकल इज इन योर माउथ। मेरे मित्रों, मैं बताना चाहूंगा इससे ज्यादा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। The miracle is not in my mouth, your mouth, but the miracle is in God's mouth. आश्चर्यकर्म मेरे या आपके मुंह में नहीं है परंतु केवल परमेश्वर के मुंह में है। मैं आपको यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 45वें अध्याय में से पढ़ करके बताता हूं। यशायाह 45 और उसके 23 वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा कहता है, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। परमेश्वर ने कहा है मेरे मुख से निकला हुआ वचन नहीं टलेगा, वो होकर के रहेगा। मैंने बोल दिया है उसे होना ही है। यह मिरेकल है, यह आश्चर्य कर्म है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो हुआ है। आदि में परमेश्वर ने बोल करके यह सुंदर सी सृष्टि को बनाया था। आज वही वचन कह रहा है मेरे मुंह का निकला हुआ वचन नहीं टलता है। और आगे यह वाक्य लिखा है, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। मेरे मित्रों, हर एक घुटना प्रभु के सामने झुकता है, मानो कि हम वो अंतिम कटनी के समय को देख रहे हैं। फसलें कट करके कटने के लिए तैयार हो चुकी हैं, लेकिन ये मेरे प्रचार के कारण नहीं, न आपकी सेवकाई के कारण है, ये हम मनुष्यों की मेहनत के कारण नहीं, परंतु ये इसीलिए हो रहा है। ये फसलें इसलिए तैयार हुई है, हर एक जीव प्रभु को अंगीकार कर रही है, हर एक घुटना उसके सामने झुका है, क्योंकि परमेश्वर के मुख से यह निकल चुका है। यह एक आश्चर्य कर्म है कि सारी दुनिया उसके सामने अपने घुटनों पर आ गई और अपने जीभ से प्रभु यीशु को प्रभु कह के स्वीकार करती है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 55वें अध्याय में एक चिर परिचित वचन है, आप उसे जानते हैं, 11वां वचन, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। मेरे मुंह से निकल चुका है, वो जाएगा और वो अपना काम करेगा। लिखा है, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह शब्द पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वो शब्द है और वो कार्य करता है, वो परमेश्वर की योजना को पूरा करता है, वो उस आश्चर्य कर्म को पूरा करता है, वो मनुष्यों का उद्धार करता है। वो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है जो देहधारी होता है और मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में लेकर के चलता है। प्रिय मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये केवल मेरे सोचने से या मेरे कहने से या मेरी कुछ मेहनत करने के कारण नहीं हो रहा, परंतु ये इसलिए हुआ है, ये आश्चर्य कर्म इसलिए होता है क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है। मैं आपको रोमियो की पत्री और उसके 9वें अध्याय और उसके 16वें वचन में से बताता हूं कि परमेश्वर कहता है, मैं जिस पर दया करना चाहता हूं उस पर दया करता हूं, मैं जिस पर कृपा करना चाहता हूं उस पर कृपा करता हूं। यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। कितना स्पष्ट है कि यह किसी के चाहने भर से नहीं होता, हम मनुष्यों के श्रम करने से, दौड़ने भागने से नहीं हो रहा है, परंतु ये प्रभु के राज्य के कार्य जो हो रहे हैं ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। मेरे मित्रों,
अगर हम दाऊद के जीवन में देखें तो बड़े स्पष्ट रीति से जानते हैं, वो भी बहुत इच्छा कर रहा था, उसने भी बड़ी मेहनत किया था, लेकिन वो जो चाह रहा था वो नहीं हुआ, जो परमेश्वर चाह रहा था वो हुआ। दाऊद क्या चाहता था? दाऊद राजा चाहता था कि वो परमेश्वर के लिए एक मंदिर को बनाए, और इसके लिए उसने बड़ी मेहनत भी किया। उसने बहुत सारा साज और सामान इकट्ठा किया ताकि प्रभु के लिए मंदिर को बनाए। लेकिन जब मंदिर बनाना आरंभ किया, उसके पहले परमेश्वर ने उसे रोक दिया। मैं आपको पहला इतिहास और उसके 22वें अध्याय के पास ले चलता हूं, 7वें और 8वें वचन में से बताता हूं। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाया और उससे कहा, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा। परमेश्वर ने उसकी इच्छा को अलग कर दिया और यह प्रकट किया कि तुझे करना क्या है। मनुष्य अपने मन में योजनाएं बनाता है मेरे मित्रों। अंग्रेजी में एक कहावत है कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। बाइबल भी यही बताती है, मनुष्य अपने हृदय में अलग अलग कल्पनाएं करता है, योजनाएं बनाता है, लेकिन उनका पूरा होना केवल परमेश्वर की ओर से होता है। एक और बात है जो बाइबल हमें बताती है कि हम जो हैं, हम मानो उस नरम मिट्टी के समान हैं जो परमेश्वर अर्थात एक कुम्हार के हाथों में की मिट्टी हैं, और हमारा परमेश्वर इस मिट्टी के साथ में जो रूप देना चाहे, जो कुछ बनाना चाहे वो बना सकता है। मिट्टी कैसे कहकर कुम्हार से कह सकती है कि तू मुझे ऐसा बना और वैसा बना, परंतु हम विश्वास के साथ अपने आप को प्रभु के हाथों में रखें, इस विश्वास में कि मेरा प्रभु मुझे चाहे जैसा भी पात्र बनाए वो उसकी महिमा के लिए होगा। आधुनिक प्रचारक जो विश्वास के विषय को लेकर के समझाते हैं, हमने सुना है कि अधिकांश बार वो इस बात को कहते हैं कि अपने जीवन की नकारात्मक बातों को मत कहा करो, नेगेटिव कन्फेशन मत किया करो, अपने जीवन के दुखों को मत उठाओ, अपनी बीमारियों की चर्चा ना करो, अपने तकलीफों के बारे में मत बात करो, और बार बार हार जाते हो इस बात के बारे में भी चर्चा मत किया करो। प्रिय मित्रों, बाइबल ऐसा नहीं कहती है, परंतु बाइबल कहती है कि जो सत्य है उसे बताना है। बाइबल पॉजिटिव कन्फेशन या नेगेटिव कन्फेशन की बात नहीं करती, वो आपके मुंह से सकारात्मक या नकारात्मक अंगीकार करने को नहीं कहती। बाइबल कहती है जो सच है उस बात का अंगीकार करो, ईमानदारी से कहो कि तुम्हारे जीवन में आज क्या है। मैं आपको एक बड़ा सुंदर उदाहरण में लेकर के चलता हूं, जहां एक राजा ने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया है। दूसरा इतिहास और उसके 20वें अध्याय में चलते हैं। यहां पर हम राजा यहोशापात के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है, मोआबी और अम्मोनियों ने, और भी बड़ी सेना है, इन्होंने घेर लिया है और बड़ी संख्या में ये लोग चढ़ करके इनके तरफ आ रहे हैं। तीसरे वचन में लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। वो घबरा गया, उस दुश्मन की भीड़ को देख करके, उनकी सेना को देख करके घबरा गया, और वह परमेश्वर को खोज रहा है, उसके पास जा रहा है, और देखिए किन शब्दों में प्रार्थना कर रहा है। 12वें वचन में लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। यहोशापात ने अपनी कमियों को सामने लाया, उसने स्वीकार किया कि वो डर गया है, उसने कहा है कि मैं निर्बल हूं, मैं इनका सामना नहीं कर सकता हूं, और उसने स्पष्ट और सत्य अपनी अवस्था को परमेश्वर के सामने ले जा करके रखा। परमेश्वर ने क्या कहा? क्या उसे डांट दिया? क्या उसके साथ में दबट कर करके उसको चुप करा दिया? नहीं, परंतु परमेश्वर ने यहोशापात के लिए अपने नबी में से कोई खड़ा किया, और यजेल नामक एक लेवी जो
जकरिया का पुत्र है, खड़ा होकर के इनकी हिम्मत बंधाता है और वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। और आगे चल के हम देखते हैं कि इस युद्ध में परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से यहोशापात राजा को जिता देता है। उसने अपने जीवन की जो सत्य बातें थी उसे सामने रखा, अपनी कमजोरी को सामने रखा। उसने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी कमी को सामने रखूंगा, प्रभु गुस्सा होगा, ऐसी बात नहीं है। परंतु जो भी हमारे जीवन की सच्चाई है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन से भी इसी बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं लूका रचित सुसमाचार और उसके 9वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। वहां पर देखिए, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त के पीछे चलने की इच्छा हम सब करते हैं। प्रभु यीशु ने देखिए 58वें वचन में क्या कहा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने बारे में बड़ी ऊंची ऊंची बातें नहीं बताया। उसने ये नहीं बताया मेरे पास सिंहासन है और बड़ी राजगद्दी है और ऐसा है वैसा है, परंतु उसने सच कहा कि आज मेरे पास ये सब कुछ नहीं, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के भी पक्षियों के बसेरे, परंतु मेरे लिए सिर धरने को जगह नहीं। क्या ये किसी प्रकार से नकारात्मक अंगीकार था? बिल्कुल नहीं, परंतु ये सच्चाई थी। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से क्या ये उस व्यक्ति को निराश करने के लिए कहा गया था? ऐसा भी नहीं, परंतु ये वाक्य कह करके प्रभु यीशु ने उसके सामने एक आह्वान रखा कि तू मेरे पीछे चलना चाहता है कि क्या तू इन बातों के लिए तैयार है। प्रभु यीशु के जीवन से मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय में आपको लेकर के चलता हूं, जहां पर प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय निकट आ गया है। बाइबल बताती है, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ। 13वें अध्याय का 21वां वचन, और यह गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। प्रभु यीशु के प्रिय शिष्यों में से, उन 12 शिष्यों में से एक ऐसा निकला जो उसे पकड़वाने वाला था, जो छल करके पकड़वाने वाला था, जो उसे चूम करके पकड़वाने वाला था। और प्रभु यीशु ने इसी कारण से बड़ी व्याकुलता में आकर, इसलिए नहीं कि उसे क्रूस पर चढ़ना, परंतु उसके अपने मित्र ने जो उसके साथ खाने की थाली में हाथ डाला है, उसने ही यह निर्णय लिया कि 30 चांदी के सिक्कों के बदले अपने प्रभु को, अपने गुरु को, अपने स्वामी को पकड़वा दें। और इसी कारण वो व्याकुल हो गया, अत्यंत व्याकुल हो गया। और यह बात स्पष्ट लिखी है कि प्रभु यीशु उस समय बड़े व्याकुलता से गुजर रहे थे। यहां पर प्रभु यीशु के मनुष्य के स्वभाव को उठा करके दिखाया गया है। वो परिपूर्ण था, एकदम पूर्ण मनुष्य के रूप में हम उसको यहां पर देख सकते हैं। उसकी दुर्बलता को देख रहे हैं, हम उसकी कमजोरी को देख रहे हैं, लेकिन इसी कमजोरी में परमेश्वर की सामर्थ भी प्रकट होती है। मैं आपको दूसरे कुरिन्थियों में लेकर चलता हूं, दूसरा कुरिन्थी और उसका 13वां अध्याय और उसके 4थे वचन में, निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। कितना अद्भुत विश्वास! पौलुस प्रेरित की पत्रियों में भी हम उनकी लेखन शैली में इस बात को स्पष्ट देखते हैं कि वे बार बार अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में हिचकिचाते नहीं हैं। मैं आपके सामने पहला कुरिन्थी और उसके दूसरे अध्याय के 3रे वचन को पढ़कर बता रहा हूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। पौलुस अपनी कमजोरी को स्वीकार कर रहा है। वो कहता है, मैं निर्बलता के साथ में था, मैं बड़े भय के साथ में था और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ में रहा था। एक और वचन यहां देखें तो पता लगता है कि किस हद तक वो स्वीकार करने को तैयार है अपनी कमजोरी को। मैं आपको दूसरे कुरिन्थियों के पहले अध्याय में ले चलता हूं, 8वें वचन से आगे
हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश के विषय में अनजान रहो। अर्थात पौलुस चाहते हैं कि हम उस निर्बलता को जान ले जो पौलुस के जीवन में थी, उस क्लेश को, उस विपत्ति को जिसमें से वो गुजर रहे थे। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए जो हमारी सामर्थ्य के बाहर था, यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। देखिए, जब हम अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करते हैं, हमारा भरोसा उस अद्भुत परमेश्वर पर जो मृतकों को भी जिला सकता है चला जाता है। लेकिन ध्यान दिलाने की बात इस समय यह है कि हमें अपने कमजोरियों को भी, हमें अपनी हार को, हमें अपने अनिश्चितता को, हमें अपने जीवन के उन उथल पुथल को स्वीकार करके विश्वासी भाई बहनों के साथ में बांटने से हिचकिचाना नहीं है। आज का हमारा पाठ यही है कि जो भी कुछ सच्चाई है उसे स्वीकार करना है। अपनी जबान से केवल सकारात्मक बातें या नकारात्मक बातों की बात नहीं है, परंतु ईमानदारी से जो तथ्य है, जो सत्य है, जो यथार्थ है, जो सामने है, जो हम पर बीत रही है, उसे स्पष्ट लोगों के सामने कहे। मैं नए नियम के एक सुंदर से उदाहरण में आपको दिखाता हूं। सुसमाचार में चलिए मेरे साथ, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों को लेकर के एक पहाड़ी पर गए हैं और वहां उनका रूप परिवर्तित हुआ है। लेकिन उनके 9 शिष्य अभी भी नीचे हैं, पहाड़ी के पैरों के पास में हैं, और वहां पर बड़ी भीड़ लगी है और वहां पर बहुत सारे लोग अपने बच्चों को भी लाए हैं कि उनको चंगाई मिले। उनमें एक पिता भी है और उस पिता ने अपने बच्चे को लेकर के आया और वो शिष्यों से कह रहा है, मेरे बच्चे को चंगाई दिलाइए। लेकिन शिष्य कर नहीं पा रहे। थोड़ी देर के बाद प्रभु यीशु उस पहाड़ी से नीचे उतरते हैं और यह पिता अपने बच्चे को लेकर के दौड़ता है और वो गिड़गिड़ाता है, वो प्रभु के चरणों में गिर जाता है और वो परमेश्वर से, प्रभु यीशु से यह कहता है कि यदि तू कर सकता है तो मेरे बच्चे को अच्छा कर ले। उसमें गूंगी और बहरी आत्मा समाई है। वो छटपटाता है, वो यहां गिरता वहां गिरता, कभी आग में चला जाता, कभी पानी में चला जाता, उसकी जान लेने पर तुला है। प्रभु यीशु ने उससे ऐसा पूछा कि इसकी दशा यह कब से है? उसने कहा, बचपन से है। इसने इसे नष्ट करने के लिए आग में पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा और हमारा उपकार कर। प्रभु यीशु ने उससे पूछा, यदि तू कर सकता है, इसका क्या मतलब है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उस बालक के पिता ने एकदम गिड़गिड़ाते हुए, लिखा है रोते हुए, प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। कितना अजीब वाक्य है। वो पिता कह रहा है, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन मैं ये बात नहीं जानता कि क्या तू मेरे बच्चे को अच्छा करेगा। मेरे मित्रों, यदि इसी प्रकार के विश्वास से चल रहे हैं कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, पर क्या वो मुझे अच्छा करेगा या नहीं, आज अपनी अवस्था को, अपनी दुर्बल विश्वास को प्रभु जी के सामने रखें और आप देखेंगे प्रभु यीशु आपके सच्ची बात को कहने का फल आपको प्रदान करेगा। एक और उदाहरण है मरकुस रचित सुसमाचार के ही 8वें अध्याय में। वहां पर एक अंधा व्यक्ति है, बैतसैदा में आए, लोगों ने अंधे को उसके पास में लाया और प्रभु यीशु ने उससे पकड़कर गांव के बाहर ले गया, उसकी आंखों में थूक करके उस पर हाथ रखा और पूछा कि क्या तुझे कुछ दिखाई देता है? उसने कहा, हे प्रभु जी, मैं मनुष्यों को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे कि पेड़। अब पेड़ कैसे दिखते हैं? बिखरे हुए से, धुंधले से। यदि यह अंधा व्यक्ति उस थोड़ी सी रोशनी में, उस धुंधलेपन में ही उछल जाता और कूद करके बोलता, हां मुझे दिखने लगा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सकारात्मक पॉजिटिव कन्फेशन, तो यह अंधा ऐसे ही चला जाता था। लेकिन उसने स्वीकार किया, उसने प्रभु यीशु को बता दिया, प्रभु जी मुझे दिखाई तो दे रहा है परंतु धुंधला दिखाई देता है। प्रभु यीशु ने तुरंत उस पर अपना हाथ रखा और अब की बार वो अंधा, सब कुछ लिखा है स्पष्ट
स्पष्ट देखने लगा। मेरे मित्रों, हमें सच्चाई को स्वीकार करना है। फिलिपियों के 4 अध्याय 8 वचन में स्पष्ट लिखा है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, और ये सूची है, उन पर ध्यान लगाया करो, उन्हीं पर मनन किया करो। मैं कैम्पबेल मॉर्गन के एक वाक्य को आपके सामने रखना चाहता हूं। उनका कथन था, उस विश्वास पर प्रश्न उठता है जो तर्कहीन बात से उत्पन्न होता है, और उस तर्क से भय होता है जो हमें विश्वास की ओर नहीं ले जाता है। अर्थात हमें शुद्ध मन से और उसी के अनुरूप बोली की आवश्यकता पड़ती है। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि फिर ये विश्वास का वचन क्या होता है? इसके लिए मैं आपको रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय में और उसके 6वें वचन से आगे में लेकर के चलता हूं। यहां पर लिखा है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है, और वही विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते हैं। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान करके स्वीकार कर ले और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यही सत्य वचन है, यही विश्वास का वचन है, यही सुसमाचार का सार है मेरे मित्रों, जिसे हमें स्वीकार करना है। और यही वो सच्चाई है जो हमारे विश्वास का आधार है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है।